विराट कोहली या बाबर आजम, ये दोनों ही लेजेंड प्लेयर्स हैं। इनको मैं लिविंग लेजेंड कहता हूँ। और मॉडर्न डे क्रिकेट के इनसे बेस्ट ऑल फॉर्मेट्स यानी वनडे, टेस्ट और T20 के इनसे बेहतर आपको प्लेयर नहीं मिलेगा। बाकी भी हैं, फैब फोर जो नाम था, मैं तो फैब फाइव कहता हूँ, मगर जो फैब फोर जैसे स्टीव स्मिथ हैं, जोए रूट हैं और विलियमसन, ये तीनों प्लेयर जो है ना, ये एक स्पेसिफिक फील्ड के मास्टर हैं। जैसे स्टीव स्मिथ टेस्ट के हैं, रूट टेस्ट और वनडे के हो गए, इसी तरह विलियमसन टेस्ट के और वनडे के हैं, लेकिन T20 के नहीं है। ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं, विराट कोहली और बाबर आजम, इन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपना नाम बनाया और ये रैंकिंग में नंबर 1 रह चुके हैं। बाबर आजम की टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग नहीं हुई, मगर वो भी टॉप सेकंड यानी सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। विराट कोहली के ऊपर तो क्या दौर आया यार, कमाल का दौर था यार। तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, टेस्ट में भी नंबर 1, वनडे में भी नंबर 1 और T20 में भी नंबर 1। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लेस्ड हैं, ये गॉड गिफ्टेड प्लेयर हैं भाई, कि ये तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहे हैं। इस वक्त क्रिकेट हिस्ट्री में कोई प्लेयर ऐसा नहीं है सिवाय विराट कोहली के। और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनका ये ड्रीम है जो विराट कोहली अचीव कर चुके हैं। इसलिए बीइंग अ क्रिकेट फैन, विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी जो सुपरमेसी है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 हो, बेहतरीन। ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छे प्लेयर है और एक ग्रेट कैप्टन भी हैं। अगर हम विराट कोहली के बारे में बात करें एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, सबसे पहले मैं एज ए प्लेयर बात करना चाहूँगा विराट कोहली के बारे में। बहुत ही ब्रेव, बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में बात करने के। बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली, इतना बड़ा नाम ब्रांड है कि जो यंगस्टर है ना, मैं हर यंगस्टर को यही कहूँगा कि अगर आपने एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा बैटर बनना है ना, तो विराट कोहली को फॉलो करें और बाबर आजम को फॉलो करें। आप इन दोनों की क्रिकेट देखें और टेस्ट में स्टीव स्मिथ की और जोए रूट की क्रिकेट देखें। जो हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर आ रहे हैं, वो इन 4-5 प्लेयर्स की क्रिकेट देखें। ये बेहतरीन और लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। आने वाले दौर में दुनिया की क्रिकेट इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगी और इनका नाम जो है ना, जिसे कहते हैं गोल्डन हरूफ में लिखा जाएगा। ये अपनी अपनी गेम के मास्टर हैं। विराट कोहली, इनको रन चेजर भी कहते हैं। यानी अगर आप विराट कोहली की विनिंग कॉज देखें ना, तो उनकी जो सेंचुरीज हैं, मोर देन 20 सेंचुरीज उनकी विनिंग कॉज में है, चेज करते हुए। इतनी लोगों की सेंचुरी नहीं है, सिर्फ चेजिंग करते हुए उनकी इतनी सेंचुरीज हैं। और विराट कोहली 77 सेंचुरीज बना चुके हैं ऑलरेडी। और क्या बात है, क्या उनके रिकॉर्ड्स हैं यार, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए। विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर किसी टीम में हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि वो समझ लें कि खुदा की तरफ से उन पर एक ख़ास मेहरबानी है। विराट कोहली जब रिटायर हो जाएंगे ना, तो ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड्स वो बना जाएंगे कि आने वाले 15 से 20 साल में रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन होगा। वो अभी से इतने कमाल के, उनकी जो नज़र है ना, उनके अंदर एक भूख है रन्स की। वो इसलिए नहीं कि मैं नंबर 1 हो जाऊं, नहीं, वो उनकी शुरू से ये कोशिश रही है कि मेरी टीम जीतती रहे, बस मेरी टीम जीतती रहे। बस कुछ उनके ऊपर बुरा वक्त आया, जैसे 2021 का वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान से मैच हार गए, फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हारी, तो और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की हारी। तो इस वजह से ना थोड़ा उन पर बैड पैच रहा है इस हवाले से लेके। लेकिन अगर आप बायलैटरल सीरीज़ की बात करें, तो बायलैटरल सीरीज़ में वो बहुत सक्सेसफुल करते हैं। हर मुल्क में जाके वनडे सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ उन्होंने जीती है। ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने 2 बार टेस्ट सीरीज़ जीती है यार, मैं बता नहीं सकता। और अभी इंग्लैंड में का जो दौरा किया, उसमें 2 टेस्ट मैच जीत गए थे। लास्ट टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा कप्तान थे। एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, एक हारे और 2 जीते। अगर वो बारिश ना होती ना, तो वो मैच भी इंडिया ले लिया था। तो विराट कोहली की लेगेसी लाजवाब है। टेस्ट में उनकी जो विनिंग्स है ना, वो 60% प्लस है। यानी 60+ टेस्ट मैच खेल के उन्होंने 40+ मैच विन किए हुए हैं टेस्ट के। यार एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा कारनामा है। और उनकी बहादुरी इस बात से है कि वो आंखों में आंखें डाल के एक बात करते हैं। जब मैंने अक्सर एशियन जो पुराने दौर के जो प्लेयर थे जाके देखा, वो ऐसे डरे सहमे हुए जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो अंग्रेज़ जो है ना, ख़ास तौर पे जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन हो या न्यूजीलैंड के हों या इंग्लैंड के हों, ये स्लेजिंग करते हैं। तो विराट कोहली ने उनकी आंखों में आंखें डाल के स्लेजिंग की हुई है।
मुझे एक अच्छी तरह मैच याद है। स्टीव स्मिथ ने जब रोहित शर्मा बॉलिंग कर रहे थे तो उनको कुछ बोला, तो रोहित शर्मा ने बोला व्हाट, तो फ़ौरन पीछे से विराट कोहली है, उन्होंने उनको कहा कि जस्ट अपनी क्रिकेट पे फोकस करो। स्टीव स्मिथ को अच्छी तरीके से उन्होंने झाड़ा, तो अंपायर बीच में आके उन्होंने बीच बचाव कराया कि अपनी क्रिकेट खेल। तो इस तरह के कुछ अल्फाज हैं उनके, तो इससे पता लगता है कि उनके अंदर कितना एग्रेशन है और भूख है उनके अंदर, ना सिर्फ रन की बल्कि जीतने की। तो ये है एक उनके अंदर क्वालिटी जो जिसकी वजह से मैं विराट कोहली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और बाबर आजम इसमें कोई शक नहीं कि मॉडर्न डे क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वनडे हो, T20 हो या ODI हो, मगर वो एक अच्छे कप्तान नहीं है। कुछ उनके अंदर खामियां हैं कप्तानी के हवाले से। पहले वो थोड़ी मेच्योरिटी पकड़ते, फिर वो कप्तान बनाए जाते, तो मैं कहता हूँ बेहतरीन कप्तान साबित होते, मगर जल्दबाजी में उनको कप्तान बनाया गया। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मगर बाबर आजम की क्रिकेट के हवाले से मैं बात करूँगा, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह विराट कोहली टेक्निकली स्ट्रांग है ना, इस तरह बाबर आजम भी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। उनका बैक फुट पंच कमाल का है, कवर ड्राइव कमाल की है, स्ट्रेट ड्राइव कमाल की है। विराट कोहली की भी कवर ड्राइव आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा जो रिस्ट है वो फ्लिक शॉट मारते हैं, जैसे आपने देखा था उनका तो एक छक्का हारिस रऊफ के खिलाफ बहुत मशहूर हुआ, जो उन्होंने लगातार 5वीं गेंद पे और 6वीं गेंद पे जो मारा है। 5वीं गेंद पे जो स्ट्रेट पे मारा है ना, जो कमर के बल पे, वो तो उसको तो ICC ने शॉट ऑफ द हिस्ट्री करार दिया है T20 में। और इसी तरह उन्होंने उसके फ़ौरन बाद जो हारिस रऊफ को रिस्ट से जो लेग पे छक्का मारा है मिड विकेट पे, क्या बात है यार। मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम ऐसी शॉट देखने को मिलती हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने नसीम शाह के खिलाफ दोबारा ही एक छक्का मारा। इसी तरह कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत कमाल का होता है। विराट कोहली उन प्लेयर्स में से हैं जिनका इम्पैक्ट है, और बाबर आजम भी उन्हीं प्लेयर्स में से हैं जिनका एक इम्पैक्ट है। अब कुछ लोग तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पे बाबर आजम पे कि यार ये हल्की टीमों के खिलाफ खेलता है। यार हल्की टीमें एक बात और है। अब बाबर आजम ने तो नहीं कहा कि यार आप अपनी B और C टीम ले लो। अब अगर इंटरनेशनल लेवल पे B और C टीम्स आएंगी और बाकी प्लेयर IPL जाके खेलेंगे, तो इसमें बाबर आजम का क्या कसूर है? उन्होंने तो अपनी टीम को जितवाना है, उन्होंने परफॉर्म करना है। अब वो ये तो नहीं है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंग्लैंड की टीम आई थी, टेस्ट की उनकी अच्छी टीम आई, लेकिन ODI में उनके पास नॉर्मल प्लेयर थे, मोइन खान को कप्तान बना के भेज दिया गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजी। बाबर आजम को हम उस वक्त गलत कहेंगे जब बाबर आजम की तरफ से कोई ऐसा कहो, लेकिन वो इंटरनेशनल एक क्रिकेट है भाई, उसका एक अपना मेयार है। और ऑस्ट्रेलिया ने IPL की वजह से अपने प्लेयर नहीं भेजे, तो उसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं। बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर हैं। अगर अभी देखें, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी बनाई थी, बेहतरीन सेंचुरी बनाई उन्होंने। अब वो मौके कम मिले उनको ओवरसीज जाने का। भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। तो होपफुली जो फैंस हैं बाबर आजम के, मैं भी बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो कंसिस्टेंसी जो है ना उनके अंदर एक है, और वो उसको बरकरार रखें। विराट कोहली में भी कंसिस्टेंसी है। तो बाबर आजम के जो स्टैट्स हैं ना, जो मॉडर्न डे क्रिकेट में एज ए पाकिस्तानी में बात करूँ, जो पाकिस्तान के जितने भी आज तक ODI के प्लेयर्स खेल चुके हैं, उनमें बाबर आजम अनमैच है। बाबर आजम बहुत ऊपर है। बाबर आजम के लेवल का इस वक्त कोई भी नहीं है, ना है और ना था। जावेद भाई थे, जमाल हक साहब थे, इसके अलावा सईद अहमद साहब थे, पर उनकी एवरेज और स्टैट्स इतने फैंटास्टिक नहीं है जितने बाबर आजम के हैं। भले उन्होंने थोड़ी बहुत हल्की टीमों के खिलाफ भी खेला हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर ही नहीं है भाई। उनके अंदर क्वालिटी है, और एक अच्छा जो क्रिकेटर है ना, जो एक क्रिकेट सेंस को समझता है, वो बाबर आजम को एक अच्छा क्रिकेट कंसिडर करेगा। और पाकिस्तान में तो उनके लेवल का कोई भी प्लेयर नहीं रहा। ODI में तो वो मास्टर हैं भाई। ODI में उनके लेवल का कोई भी बैट्समैन नहीं रहा पाकिस्तान में। जावेद मियांदाद साहब की क्रिकेट मैंने देखी है। जावेद मियांदाद साहब की मेरे ख्याल में 40+ एवरेज है, और जमाल हक साहब की 40 एवरेज है वनडे में। तो बाबर आजम कहाँ पे हैं? बाबर आजम इस वक्त 58+ एवरेज के साथ इस वक्त ODI में नंबर 1 है। अब जो उनके जो हेटर्स हैं, मैं जानता हूँ पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। ठीक है, आपकी अपनी अपनी जहनीत है, आप किस हिसाब से बाबर आजम को क्रेडिट देते हैं, मगर एक सेंस ऑफ जो एक बंदा क्रिकेट को समझता है, जो उसकी सेंस काम करती है, तो बाबर आजम को मॉडर्न डे क्रिकेट में ODI का मास्टर ही समझेगा।
अब मैंने आज जो उनकी जो खामियां है वो मैंने आपको बता दी है। एज ए कैप्टन वो एक अच्छे कप्तान नहीं है, मगर एज ए बैटर उनमें कोई दो राय नहीं है, वो बेमिसाल बैट्समैन है। पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हवाले से उन जैसा प्लेयर कोई भी नहीं है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस वक्त कोई नहीं है सिवाय विराट कोहली के। विराट कोहली के अलावा उनके लेवल का अभी तक कोई भी प्लेयर नहीं है। बाकी यंगस्टर हैं जैसे शुभमन गिल है, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुभमन गिल भी हैं, शुभमन गिल को मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा कि वो प्लेयर नहीं है, वो लाजवाब प्लेयर हैं। उनका एक अपना स्टाइल है, उनकी भी उन्होंने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं वो। इसी तरह बाबर आजम जो है, उन्होंने भी लेगेसी सईद अनवर साहब की और इंजमाम उल हक साहब की दी, पर उन्होंने उससे बहुत ऊपर ले गए उसे। इस वक्त 108 ओडीआई मैच खेल चुके हैं और 58 का उनका जो है इस वक्त एवरेज है। तो उनके स्टैट्स तो फैबुलस है, फैंटास्टिक है इस वक्त उनके स्टैट्स। तो बाबर आजम के बारे में अगर कोई शख्स ज़रा सा भी ये गुमान करता है कि वो एक अच्छे बैटर नहीं है, तो फिर वो उसका अपना ज़ाती मसला है कि वो उनसे नफरत करते हैं, तो भाई करते जाइए। मगर बाबर आजम साहब मॉडर्न डे के बेहतरीन प्लेयर हैं, और पाकिस्तान में तो उन जैसा अभी तक कोई भी नहीं है, मौजूदा टीम में भी कोई नहीं है। फ़खर जमान अच्छे प्लेयर हैं, इमाम उल हक अच्छे प्लेयर हैं, मगर भरोसे के प्लेयर सिर्फ बाबर आजम ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 300 रन होगा तो वो फ़खर जमान चलेंगे तो ही चेज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई, आपका टॉप ऑर्डर है, वो दोनों ओपनर हैं फ़खर और इमाम, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक आपको 100+ स्कोर अगर पार्टनरशिप लगा के देते, तो फिर आगे वन डाउन बाबर आजम का काम है फिर उसको एंड तक लेके जाना। अब अगर 30-35 पे अगर आपकी विकेट गिरती है तो फिर बाबर आजम में आना है, तो फिर वो आपको 200 से 200 तक ही लेके जा सकते हैं, या 250-250 तक लेके जा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनको चेज मास्टर नहीं कहेंगे, जिस तरह विराट कोहली एक चेज मास्टर है, उनको बाबर आजम को मैं चेज मास्टर नहीं कहूँगा। इस मामले में वो थोड़े ढीले हैं। अगर आपने एक टारगेट सेटल करके देना है तो फिर बाबर आजम से बेस्ट कोई भी नहीं है। बाबर आजम स्टार्ट में टारगेट सेट करने के मास्टर हैं। इसी तरह अब आप देख लें, इंग्लैंड की तरफ से जो रूट अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट में बेमिसाल क्रिकेट खेलते हैं, वनडे में भी उनकी 50 के करीब एवरेज है, मगर इसके बावजूद उनका बोर्ड उनको उस तरह नहीं खिलाता जिस तरह उनको खिलाना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। बड़े इवेंट्स में खिलाएगा, छोटे इवेंट्स में बहुत कम चांस मिलते हैं, लेकिन खिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह स्टीव स्मिथ का भी है, विलियमसन भी इसी तरह ही है। तो बाकी रही बात विराट कोहली और बाबर आजम की, तो ये वो दो प्लेयर हैं, ये इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। इन दोनों को देखकर ही जो यंगस्टर हैं वो क्रिकेट को समझ सकते हैं बेहतर तौर पे। और अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर किसी यंगस्टर ने, तो भी ये दोनों बेमिसाल हैं। इन दोनों की बैटिंग देखें, इन दोनों की बैटिंग में किसी किस्म का फ्लॉज नहीं। दोनों की बैटिंग देखें आप, उनके फुटवर्क को देखें, उनकी शॉट्स को, जो उनकी रेंज है उसको सिलेक्ट करें। उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है इन दोनों प्लेयर्स की। तो यंगस्टर के तौर पे मुझे तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, इनमें ये दोनों प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी जोए रूट भी मुझे टेस्ट के हिसाब से, मुझे स्टीव स्मिथ से ज़्यादा पसंद है। जोए रूट एक स्टाइलिश प्लेयर है, क्लासिकल प्लेयर है, मगर फिर भी लोग स्टीव स्मिथ को ज़्यादा। स्टीव स्मिथ की मैं एक बात बताऊँ, स्टीव स्मिथ एज ए बॉलर आए थे और उन्होंने अपनी बैटिंग पे फोकस किया और अपने जो उनकी जो खामियां थी उसको कंट्रोल किया। इस वक्त दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बैटर हैं। इसी तरह मार्नस लबुशैन भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की आपको अनगिनत मिसालें मिल जाएंगी, मगर कोई ऐसा प्लेयर जिसने तीनों क्रिकेट में इम्पैक्ट डाला हो वो ये दो ही हैं। अगर आप रोहित शर्मा वनडे में बेहतरीन है, T20 में भी ठीक है, और टेस्ट में भी वो बस ठीक ही है, मगर ऐसे बैट्समैन नहीं है कि जिस तरह के ये बैट्समैन हैं। ये जो है विराट कोहली और बाबर आजम, ये तीनों क्रिकेट के मास्टर हैं। इसी तरह पाकिस्तान में फ़खर जमान, वो वनडे के स्पेशलिस्ट हैं, T20 में चल जाते हैं, टेस्ट में वो इस तरह के नहीं है। इमाम उल हक भी टेस्ट में इस तरह के नहीं है, वनडे में स्पेशलिस्ट हैं। तो हर प्लेयर का अपनी अपनी क्रिकेट में एक इम्पैक्ट होता है, मगर ये दोनों प्लेयर तो तीनों फॉर्मेट में मास्टर हैं, इसलिए इन दोनों का नाम ज़्यादा है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में लोग इन दोनों को ही कंपैरिजन करते हैं। कोई बाबर आजम को केन विलियमसन से भी कंपेयर करता, ना स्टीव स्मिथ से कंपेयर करते हैं। विराट कोहली से क्यों करते हैं? क्योंकि विराट कोहली भी तीनों फॉर्मेट के मास्टर हैं, इसी तरह बाबर आजम भी तीनों फॉर्मेट के मास्टर हैं। हाँ, एवरेज की बात करें तो विराट कोहली एक दौर था कि तीनों में 50+ थे। अभी उनकी एवरेज जो है ओडीआई में 57+ है, T20 में 52+ है और टेस्ट में 59 है।
तो इसी तरह बाबर आजम 42 जो है उनकी T20 में है, और 58 जो है ODI में है, और 48 मेरे ख्याल में टेस्ट में है। तो ये आगे पीछे इसी तरह चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये दो ही प्लेयर जो हैं वर्ल्ड कप में भी ये निकल कर आएंगे। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड कप में विराट कोहली और बाबर आजम, इनके स्कोर आएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके स्कोर नहीं आएंगे, अब इनके ही स्कोर आएंगे। ये आप मेरी बात याद कीजिए, रख लीजिए कि इन दोनों के ही स्कोर आएंगे। बाकी स्टीव स्मिथ और मुझे स्टीव स्मिथ से ज़्यादा चांस जो है ना, अगर जॉय रूट खेलते हैं तो उनके हैं और विलियमसन के। मुझे वनडे में स्टीव स्मिथ से ज़्यादा पसंद है जॉय रूट और विलियमसन। और बाकी पाकिस्तान की टीम का स्क्वाड अनाउंस हो गया, इसी तरह इंडिया ने भी अभी अनाउंस किया है। तो मुझे तो बैलेंस टीमें लग रही हैं, मगर इंडिया की विकेट्स जो होती हैं उनमें स्पिनर्स का ज़्यादा काम होता है, और पक्के स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। तो मैं तो पाकिस्तानी टीम के लिए यही बेस्ट विशेस का इजहार करूँगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और ट्रॉफी लेकर आए। बाकी इंडिया वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह के उन्होंने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी है, हिला के रख दिया। तो इस हवाले से तो अगर टॉप 4 जो है ना, जो वर्ल्ड कप में छाएंगी, वो सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। ये 4 टीमें मुझे पसंद आ रही हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका। तो यही टीमें हैं जो आगे क्लिक करेंगी। तो बाकी एक अच्छी क्वालिटी की पिच देखने को मिलेगी। तो ये यार मेरी एक छोटी सी एक कोशिश है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। बाकी बस इतना ही। बाय बाय।